नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो व्याख्या सहित ये आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रश्नोत्तरी का ये 42वां वीडियो है। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, धारा 31 के संबंध में मैंने आपसे पूछा था कि धारा 31 में क्या प्रावधान है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। जी हाँ दोस्तों, धारा 31 की अगर बात करें तो धारा 31 में निर्वाचन याचिका के बारे में दिया गया है, जिसमें नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के विरुद्ध ऐसी याचिका उम्मीदवार द्वारा या किसी निर्वाचक द्वारा निर्वाचन के 1 माह के भीतर उस नगरपालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष विहित रीति से प्रस्तुत की जा सकती है। तो निर्वाचन याचिका के बारे में दिया गया है। इसके अलावा इसका जो आधार क्या है, जिसमें उम्मीदवार है वो निर्वाचन की तारीख को निर्धारित था, ये आधार है। धारा 29 में विनिर्दिष्ट कोई भ्रष्ट आचरण किया गया हो या उसके पक्ष में अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण, इसके अलावा कोई नामांकन अनुचित रूप से खारिज किया गया हो या किसी अन्य नामांकन की अनुचित स्वीकृति हो या किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण, नामंजूर या खारिज करके इस अधिनियम के किसी नियमों या आदेशों का अनुपालना की दशा में ये निर्वाचन याचिका के बारे में दिया गया है। निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार यदि निविदा का अनुमानित मूल्य 1 करोड़ से ज़्यादा का है, अगर निविदा का अनुमानित मूल्य है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो ऐसी स्थिति में निविदा का जो प्रारूप है, जी हाँ दोस्तों, निविदा का जो प्रारूप है उसका प्रभार कितना होगा। तो इसमें जो प्रभार होगा वो 500 रुपये होगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और यह दिया गया है राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 9 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 9 के अनुसार विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार निम्नलिखित में स्केल के अनुसार होंगे, जिसमें निविदा का अनुमानित मूल्य और निविदा का प्रारूप का प्रभार इसमें आप देख सकते हैं। अगर 10,000 रुपये तक है तो 20 होगा, ये 10,000 से अधिक किंतु 1 लाख रुपये तक है तो 50 रुपये होगा निविदा का प्रारूप का प्रभार। और 1 लाख से अधिक है परंतु 5 लाख रुपये तक है तो ऐसी स्थिति में 100 रुपये, 5 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपये तक 200 रुपये और 1 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो उस समय 500 रुपये होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के नाम निर्दिष्ट सदस्यों को नगरपालिका की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यह दिया गया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अकॉर्डिंग। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका, नगरपालिका बोर्ड, परिषद और नगर निगम, जहाँ नगरपालिका के नाम निर्दिष्ट सदस्यों को नगरपालिका की जितनी भी बैठक होती है उसमें मत देने का यानी वोट देने का अधिकार उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर परिषदों में निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर परिषद की अगर बात करें तो इसमें लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। धारा 6 के अकॉर्डिंग नगर परिषद में लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद या नगर निगम का क्षेत्र पूर्णतः जो भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य का ऐसी नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधित्व रहेगा, ये धारा 6 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के 21 के अनुसार, जी हाँ 2021 के अनुसार नगरपालिका में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में, जो नगरपालिका नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में किस एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
तो ये ध्यान रखना, नया संशोधन हुआ है जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाना अनिवार्य है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 में ये संशोधन किया है। तो वर्तमान नगर पालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार धारा 6, जिसमें नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम के प्रत्येक नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कम से कम एक दिव्यांग व्यक्ति है वो इसमें शामिल रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार नगर पालिकाओं के स्थान की संख्या पुनः उद्धारित करती है। तो राजस्थान सरकार नगर पालिकाओं के स्थान की संख्या है वो पुनः उद्धारित करती है प्रत्येक जनगणना के बाद में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा स्थानों की संख्या नगर पालिका क्षेत्र की नवीनतम जनगणना में यथा अभिष्चित जनसंख्या के आधार पर पुनः उद्धारित करेगी। यह दिया गया धारा 6 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नियम 17 में किसका वर्णन दिया गया है। तो नियम 17 के अंतर्गत बैठकों का निलंबन के बारे में दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नियम 17 में पीठासीन अधिकारी नगर पालिका की बैठक में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा विनिश्चय किए गए किसी भी समय और तारीख तक किसी भी बैठक को निलंबित कर सकेगा। कौन कर सकेगा? पीठासन अधिकारी, और यह नियम 17 के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा यानी झूठी घोषणा के लिए कितने समयावधि का कारावास हो सकता है। तो मिथ्या घोषणा के लिए 1 साल तक का कारावास है वो हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये बात कही गई है धारा 15 के अनुसार। धारा 15 के अनुसार मिथ्या घोषणा के लिए 1 साल तक का कारावास हो सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उससे अपवर्जित किए जाने के संबंध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है यानी गलत है, झूठी है, जिसके मिथ्या होने का या उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 साल की है वो उसे हो सकेगा, 1 साल की जेल हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से 2000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर जुर्माने की बात करें तो 2000 रुपये से कम जुर्माना नहीं होगा, किंतु जो 5000 रुपये तक का मैक्सिमम 5000 हो सकता है, मिनिमम 2000 रुपये, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, 1 साल की कारावास और 2 से 5000 रुपये जुर्माना। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस में निहित होगा। तो भूमि उपयोग परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार में निहित होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये दिया गया धारा 182 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में किसी भूमि के उपयोग को किसी विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित कर दिया गया हो तो उसमें बदलाव या परिवर्तन करने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है। जैसे आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में बदलना, तो ये अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है, और धारा 182 के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो उत्तरदायी रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और ये रहेगा धारा 49 के अनुसार। जी हाँ, धारा 49 के अनुसार नगर पालिका के जितने भी अभिलेख हैं उनकी अभिरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है। नेक्स्ट, अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 49 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार रहेगा। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं के संबंध में निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक आदेश की जो अपील है वो कहाँ की जा सकेगी। तो इसकी अपील है वो राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाईकोर्ट में की जा सकेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 32 के अंतर्गत ये दिया गया। धारा 32 के अनुसार जो निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की जो अपील है वो उच्च न्यायालय में की जाएगी। और निर्वाचन याचिका की अगर बात करें तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी पूछा था कि धारा 31 में निर्वाचन याचिका के बारे में दिया गया है, जिसमें किसी निर्वाचक द्वारा निर्वाचन के 1 माह के भीतर उस नगर पालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समस्त जो रिपोर्ट है वो याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी। तो दोस्तों अब पूछते हैं आपसे एक धारा के बारे में। तो आज का आपके लिए क्विज है कि धारा 41 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के अंतर्गत क्या दिया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा EORO स्पेशल कोर्स है वो GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर आप GK सर्च इंजन टाइप करना, जिसमें आपके सामने एक एप्लीकेशन इस प्रकार का लोगो मिलेगा। तो इसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको EORO स्पेशल करंट अफेयर्स वार्षिकांक इसमें मिलेगा। 2024 का जितना भी करंट अफेयर्स व्याख्या सहित 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है। नगर पालिका अधिनियम के 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है। EORO की जो 8 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी भी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये इसमें नीतियां, आयोग, बजट, आर्थिक समीक्षा, कौन क्या है, मंत्रिमंडल, उन सभी की PDF आपको मिलेगी। तो ये आप ज़रूर इसको लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।